अबे ओए, रोटा क्या है? आँखें नीचे कर। उठ, तलवे चाट मेरे। मैं 10 तक गिनता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। हटो। बहुत जल्द सीख गए यहाँ का तौर तरीके। सीख नहीं रहा हूँ, लिख रहा हूँ। सबका हिसाब। तुम बहुत जल्दी जेल से बाहर होंगे हार्दिक। उम्मीद छोड़ दी है मैंने। तुम हार नहीं मान सकते हार्दिक। अभी तो तुमने अपना छोटा सा स्टार्टअप एम्पायर शुरू किया है। देखना, एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने होगी। वंस अ क्रिमिनल, ऑलवेज अ क्रिमिनल। जब 5 साल पहले मेरी बात किसी ने नहीं सुनी, तो अब क्या सुनेंगे? अब सुनना पड़ेगा। उस रात की सीसीटीवी फुटेज, वो सबूत है तुम्हारी सच्चाई का। आई नो वो भी टेम्पर्ड है, बट उसे जल्दी रिकवर कर दिया जाएगा और तब असली गुनहगार दुनिया के सामने आएगा। ये जो 5 साल मैंने यहाँ गुजारे हैं, उसका पाई पाई करके हिसाब लेना है। मुझे बस उन लोगों को उनकी औकात याद दिलानी है। तुम्हारा साथ मिल गया है मुझे, मैं जरूर कामयाब होऊंगा। वाह, मेरे स्वागत के लिए देखो कौन आया है। मिसेस सुषमाबेन पटेल। वाह। जेल जाके इतने बदतमीज हो गए हो कि ये भी भूल गए बाहू में तुम्हारी। बदतमीज नहीं, कड़वा हो चुका। कार में बैठो, घर चलो। मेरा कोई घर नहीं है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। कार में बैठो। सुनी तो आपने उस रात भी नहीं थी। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी क्या हुआ तुम्हें? पूर्वी उठो। पूर्वी क्या हुआ? ये देखो पूर्वी। हाँ। क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? नहीं। हाँ? क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। कमीने, अगर तुमने नहीं किया तो किसने किया? हमने तुम्हें हमारे बेटे की तरह प्यार किया और तुमने इतना घटिया काम किया। आप मेरी बात तो सुनिए। भावेश, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। वाह, आप तो मुझ पर यकीन करती हैं ना। आप तो जानती हैं ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। बस राजेंद्र, पुलिस को बुलाओ। मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? वाह, पुराने जख्मों को कुरेदने से जख्म नहीं बढ़ते। तुम अपने किए की सजा काट चुके, भूल जाओ जो हुआ। क्या क्या भूल जाऊं? वो इल्जाम भूल जाऊं जो पूरे परिवार ने मुझ पर लगाया था, वो भी झूठा? या वो सजा जो मैंने 5 साल काटी है बिना किसी जुर्म के? बार बार एक ही बात कहने से ना सच नहीं बदलेगा। तुमने तो 5 साल की सजा काट ली, पर वो लड़की पूर्वी, वो आज भी कोमा में है। ये स्टैम्प देखा आपने? इस स्टैम्प के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे कर सकता हूँ मैं? फालतू बकवास मत करो हार्दिक। कार में बैठो, ये मेरा ऑर्डर है। चलो। जो मेरे साथ हुआ है वो ना ही मैं भूलूंगा और ना ही किसी को भूलने दूंगा। पाँच साल इंतजार किया है राधिका, 5 घंटे तो कुछ भी नहीं है। दिल में कोई कड़वाहट नहीं रखना। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारे घर में लौट के आने की खुशी में पार्टी रखी थी। मैंने मन्नत मांगी थी मैं श्रीनाथ जी के मंदिर जाके आते। इसी घर से मुझे क्रिमिनल की तरह बाहर निकाला गया था और आज इसी घर में मैं उस असली क्रिमिनल का चेहरा सबके सामने वापस लेकर आऊंगा। तभी होगा
पूरा सर्कल कंप्लीट। भाई किधर जा रहा है? एक घर जा रहा हूँ। रुक यहीं पे। तेरे बाप का घर है? चल निकल भिखमंगे, शक्ल देखी अपनी, कहीं से भी आ जाते हैं। गांव बसाने के लुटेरे पहले आ गए। खबर लग गई होगी भिखमंगे को कि आज पटेल मेंशन में पार्टी है। क्यों बे, निकल यहाँ से। जानता नहीं है किसका घर है? राजेंद्र पटेल, यहाँ के हीरो के सबसे बड़े व्यापारी। तुझ जैसे को तो यहाँ पे नौकर भी नहीं रखते। देखो, मुझे अंदर जाने दो, नहीं तो तुम लोग बहुत पछताओगे। हालत देखिए अपनी। इस तरीके के गंदे कपड़े पहन के यहाँ भिखारी भी भीख मांगने नहीं आता है। तुझे मालूम है, इससे ज्यादा साफ सुथरे तो हमारे यहाँ के कुत्ते हैं। चल अब निकल यहाँ से। और अगर तुझे भूख लगी है तो ये पकड़ 10 का सिक्का और चलते बन। तू भी क्या याद करेगा, पटेल मेंशन के किसी सर्वेंट ने तुझे भीख में 10 रुपए दिए थे। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। साले कंगालों के सरदार, तू हमें सही और गलत सिखाएगा? मारो मत विजय, हो सकता है इस भिखारी को पार्टी में खाना खाने की उम्मीद हो, इस वजह से झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। तो पार्टी का खाना ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। हाँ, उसके लिए कुछ काम तो करना पड़ेगा। सही कर। देख, यहाँ पे गंदगी थोड़ी अभी बची हुई है, तो झाड़ू उठा और साफ करना शुरू कर। आज रात को पार्टी खत्म हो जाएगी ना, तो हम तुझे खाना खिलाएंगे, एकदम 7 स्टार होटल वाला। देख क्या रहा है? हाँ, झाड़ू उठा। ये ऐसे नहीं मानेगा विजय, ये कोई भिखारी नहीं है, जेल से छूटा हुआ क्रिमिनल है। पकड़ इसको। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये भीख मांगने नहीं आया है, ये चोरी करने आया होगा यहाँ पे। रुक, पुलिस को फोन लगाता हूँ। तू लगा, देखता हूँ ये कैसे जाएगा यहाँ से। रुक। ए, क्या हो रहा है यहाँ? जगत काका, ये चोर मेंशन में घुस रहा था। हार्दिक सर, आप जानता है ये कौन है? इस घर के बड़े बेटे हार्दिक राजेंद्र पटेल। माफ करिएगा सर, सॉरी। माफ कीजिएगा हार्दिक सर, ये लोग नए हैं इसलिए पहचान नहीं पाए आपको। आप आइए मेरे साथ। एक मिनट, आप मुझे इधर क्यों ले जा रहे हैं? इस तरफ तो गेस्ट रूम है ना, मुझे अपने रूम जाना है। हार्दिक सर, आप मेरे साथ गेस्ट हाउस ही चलिए, मैं कमरे की सफाई करवा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है जगत काका, इस कमरे की और मेरी औकात यही है। सुषमा मैडम का कॉल आया था, वो मंदिर से निकल चुकी हैं। आप भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, मेहमान आने लगे हैं। पिछले 5 साल से इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। आप जाइए, मैं आता हूँ। तुम दोनों का असली चेहरा आज सबके सामने लाकर ही रहूंगा। हार्दिक, तुम पटेल मेंशन पहुंच गए हो? हाँ। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज रिकवर हो गया है, मैं बस 2 घंटे में पहुंच रही हूँ। आई एम ऑन माय वे। आई विल बी वेटिंग।
राजेंद्र जी, आपकी पार्टी तो रियली हमेशा टॉप नॉच होती है। थैंक यू। सुना है कि आज इस पार्टी में एशियन डायमंड्स के चेयरपर्सन भी आ रहे हैं। यस। फैमिली पार्टीज के साथ साथ बिजनेस डील भी हो जाएगी। हाँ, और जब दो बड़ी कंपनियों में डील होती है तो फायदा तो सबका ही होता है ना। ये तो बिल्कुल सही बात है। जय श्री कृष्ण। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। बा आज ये आटो कुछ दिवस छे बा, और हार्दिक को घर में लेके आने का आज का ही दिन मिला आपको। तुम इस बात से परेशान क्यों हो? आखिर घर का बड़ा बेटा है वो। बा आज एचएनआर डायमंड्स के चेयरपर्सन आने वाले हैं हमारी पार्टी में, और अगर उनसे डील हो गई तो हमें फंड्स भी मिल सकते हैं। सोचिए क्या होगा अगर उन्हें पता चलेगा कि इस घर का बड़ा बेटा आज जेल से छूट कर आ रहा है। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। बा हार्दिक अपने किए की सजा काट चुका है। वो सब पुरानी बातें हैं, उन बातों को भूल जाओ। क्यों तुम्हें अना नाटक पाछा चालू थी क्या? ये जानबूझ के ऐसे कपड़े पहन के आया है ताकि हमारी बेइज्जती हो। हार्दिक, ये किस तरह के कपड़े पहन के आए हो तुम? तुम्हें बताया था ना कि घर में बड़ी पार्टी है। जाओ जाके चेंज करके आओ। वाह, जो भी कपड़े थे मैंने उनमें से ही पहना है, और कपड़े बदल लेने से मेरी हैसियत तो बदल नहीं जाएगी। ये कौन ऐसे कपड़े में आ गया है? अरे ये राजेंद्र पटेल का बड़ा बेटा जो जेल में था। सगा बेटा तो भावेश है, ये तो गोद लिया वाला बेटा है। दिखता नहीं है क्या? पूरा सूप गिरा दिया। कोई साफ करो इसे। पूछी जैसे कपड़े पहनकर आए हो। उतारो इसे, उतारो। वैसे भी तुम्हारी फैलाई हुई गंदगी यही कपड़े से साफ होगी। इसने 5 साल पहले भी ऐसी गंदगी फैलाई थी जिसे आज तक हम लोग साफ करते आ रहे हैं। 5 साल पहले किसने क्या किया था वही सच में सबके सामने लाने आया हूं। बस थोड़ी ही देर में आप सभी के सामने वो सच बाहर आने वाला है। हमारी नाक कटवाकर अब हो गई ना तसली तुमको। तुझे बचपन से लेकर अब तक पाला पोसा, अपने खानदान का नाम दिया, एक परिवार दिया तुझे, और तू हमसे जबान लड़ा रहा है। तुझे अगर हम अनाथालय से घर नहीं लेकर आते ना तो गली के कुत्तों की तरह सड़क पे पड़ा हुआ मिलता। तो बस बहुत हो चुका। हार्दिक, जाओ जाके कपड़े चेंज करो। यही बेस्ट ब्लेजर था मेरे पास बा, आप लोगों का ही लाया हुआ। एक्चुअली ये ब्लेजर तो आप लोग भावेश के लिए लेकर आए थे, पर मुझे दिया गया था। मुझे आपने अपने ही सगे बेटे की उतरन दी थी, इन्होंने ही दिया था बा। तब भी तेरी यही औकात थी और आज भी तेरी यही औकात है। अरे ढंग के कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है तेरे पास। 5 साल जेल में था मैं, नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं वहां पे। हार्दिक, बस करो झूठ बोलना। हर महीने हम 2 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कराते थे। क्या किया उस रुपए का? 2 लाख रुपए? हाँ, बा, मुझे आज तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है इस घर से, 1 रुपया भी नहीं मिला है। जगत, जी बा। कमलेश भाई को फोन लगाइए। हेलो कमलेश भाई, जरा ये बताइए हम हार्दिक के अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर करते हैं हर महीने? हार्दिक भाई के अकाउंट में हमने कुछ ट्रांसफर नहीं किया। क्या? कमलेश भाई, मेरा ऑर्डर था ना ये, तो किसके कहने पे आपने पैसे ट्रांसफर नहीं किए बताइए? ज्योति मैम ने मना किया था। हाँ, ज्योति ने? ठीक है, आप जाइए। ज्योति, तुमने बिना बताई ये फैसला लिया कैसे? और किसके लिए? भावेश के लिए। भावेश का एडमिशन ओहायो यूनिवर्सिटी में हो गया था, और वैसे भी हार्दिक तो जेल में था, उसे पैसों की क्या जरूरत थी? जब मैं जेल में नहीं था तब आपने कौन से पैसे दिए थे मुझे? मैं किस स्कूल में था, मैंने कहाँ पढ़ाई की, ये सब कुछ पता है आपको? कुछ भी मालूम नहीं है इन्हें। इन्होंने मुझे अडॉप्ट तो किया, लेकिन जब इनका खुद का
अपना बेटा हो गया तो मैं इन्हें बोझ की तरह लगने लगा। मैं क्या खाता था, क्या पहनता था, कहाँ पढ़ता था, कहाँ जाता था, इन्हें कुछ भी नहीं मालूम। बताइए मम्मी। मेरा मतलब है कि ज्योति जी, मेरे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, कभी आए हैं आप लोग वहां पर? माँ बाप के होते हुए भी एक अनाथ की तरह ही जिंदगी जी है मैंने। नालायक, तुम आवारा थे और आवारा ही रहोगे। अरे स्कूल जाने के बदले तुम आवारा गर्दी करते रहते थे। आवारागर्दी? मैं आवारागर्दी नहीं करता था, बल्कि टॉप करता था अपनी क्लास में। ओ, टॉप? अगर टॉप करते ना तो यहाँ इस तरीके से भिखमंगों की तरह खड़े नहीं रहते। बचपन से लेकर आज तक मुझे एक बात तो पता है कि बिना सबूत के आप लोग कुछ मानेंगे नहीं। एक मिनट, जगत काका। जी सर। जगत काका, दिखाइए इन्हें वो सारे सबूत जो जानने की इन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की। पेश कीजिए। एक नौकर क्या बताएगा? क्या बताएगा ऐसा जो हमें खुद नहीं मालूम? माफ कीजिएगा सर, हार्दिक सर रेड फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, अपनी क्लास में टॉप करते थे, हर कंपटीशन में पहला इनाम जीत कर लाते थे। और ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट उसी बात का सबूत है। देखिए, यकीन हो जाएगा आपको। और एक बात, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्हें स्कॉलरशिप भी मिलने वाली थी, लेकिन ये जेल चले गए। जेल चला गया आप लोगों की वजह से। इस पेन ड्राइव पे तुम्हारी बेगुनाही का सबूत है हार्दिक। आज की पार्टी बहुत महंगी पड़ने वाली है पटेल फैमिली को। फैजान, और कितना टाइम लगेगा? मैम ये सिग्नल खुल जाए उसके बाद 1.5 घंटा। तुमने खुद कभी किसी को ये नहीं बताया कि तुम क्या पढ़ते थे, क्या करते थे। अपने परिवार से दूरी खुद तुमने बनाई थी। कभी घर में रहते भी थे तुम? हर बार अपना रिजल्ट घर लेकर आता था, टॉप करता था, सोचता था पापा को दिखाऊंगा कितना प्राउड फील करेंगे। लेकिन पापा ने तो हमेशा बस मुझे इग्नोर किया ना। कभी आप लोगों का अटेंशन मुझ पर था ही नहीं, क्योंकि आप लोगों का सारा अटेंशन, सारा प्यार केवल भावेश के लिए था। इन सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे हो ना तुम? झूठा ये, एक नंबर का झूठा। और ये सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, स्कॉलरशिप सब के सब नकली हैं। वाह वाह हार्दिक, जेल से बहुत अच्छी ट्रेनिंग लेकर आए हो तुम। मेरी पूरी बात सुने बिना जेल तो आप लोगों ने ही भेजा था ना मुझे। हार्दिक, पुरानी बातें भूल जा। हमें पता है उस दिन जो भी हुआ था वो गलती से हुआ था। तुमने जानबूझ के पूर्वी को चोट नहीं पहुंचाई थी। मैंने उस दिन कुछ नहीं किया था, ना गलती से और ना ही जानबूझकर। लेकिन उस रात जिसने भी उस गुनाह को अंजाम दिया था, आज उसका चेहरा यहाँ पर सबके सामने मैं लेकर आऊंगा। आज उसका चेहरा सबके सामने आएगा। अब ये कौन सी नई साजिश है? साजिश तो मेरे साथ हुई है मिस्टर राजेंद्र पटेल। उस रात पूर्वी का मेरे फोन पर मैसेज आया था। उसने मुझे अपने कमरे पर मिलने बुलाया था, और जब मैं अपने कमरे पर उससे मिलने गया, ये श्रेया और भावेश मेरे रूम में क्या कर रहा है? मेरे रूम में मुझसे पहले श्रेया और भावेश थे, और उनके साथ थी वहां पूर्वी। भावेश पर गलत इल्जाम लगा रहे हो तुम हार्दिक। क्या गलत है और क्या सही, बहुत जल्द आप सबके सामने आने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई ना? सच और झूठ का फैसला अभी यही हो जाएगा, कुछ ही देर में। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको। हार्दिक अगर सच कह रहा है तो क्या असली गुनहगार श्रेया और भावेश हैं? लो, आ गया फटीचर जेल से बाहर। क्या क्या बोला? सी, सफेद कपड़ों में एकदम काले धब्बे जैसा दिख रहा है। क्या बोल रहे हो? कोई दिखा तो है सफेद कपड़ों में? कम ऑन, लेट्स हैव फन। हार्दिक मेरे भाई, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जेल से छूट गए। भावेश, तमीज से बात करो, बड़ा भाई है तुम्हारा। अरे बाप, बड़ा भाई है तभी तो इन्हें जेल से बाहर देख के खुशी हो रही है मुझे। बड़े भाई, गले नहीं मिलोगे? कम ऑन। अरे क्या हुआ बड़े भाई, क्या हुआ? और बताओ,
कैसी रही हवालात की हवा? अगर कम पड़ गई हो तो और मंगवाऊं? हवा? अरे बहुत गर्मी है ना यहाँ पे। जितने मजे लेना है ले लो छोटे भाई, लेकिन तुम्हारे गुनाहों के सबूत बहुत जल्द सबके सामने आने वाले हैं। सबूत यहाँ आने से पहले ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते जाएंगे बड़े भाई, चिंता मत करो। भावेश, तुम भी किसके गले लग रहे हो? इसकी तो परछाई से भी दूर रहना चाहिए। और तुम तो जेल से छूट गए, पर मेरी बहन अभी तक कोमा में है। और याद रखना, तुम्हारी सजा ना अभी तक पूरी नहीं हुई है। कम ऑन यार श्रेया, ऐसी बातें मत करो, मेरे बड़े भाई हैं। कम ऑन यार, चल।